greetings from Brain Spine and Joint Clinic. आज की वीडियो में आपको कॉमन कंडीशंस के बारे में बताने वाली हूँ जो ठंड में, कोल्ड वेदर में या तो इंक्रीज हो जाती है या वो रीअकर होती है। ऐसी 6 कॉमन कंडीशंस मैंने पिक की हैं। सबसे पहले नेक पेन, नी पेन या किसी भी तरह का जॉइंट पेन, बेल्स पैल्सी, साइनसाइटिस, शियाटिका और अस्थमा। ये कॉमन कंडीशंस 6 ऐसी कंडीशंस हैं जो कोल्ड वेदर से या तो बढ़ती हैं, एग्रवेट होती हैं, या अगर पहले हमारी इसकी हिस्ट्री रही है तो वो रीअकर होती है। क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम रीअकर होती है या इंक्रीज होती है? विंटर्स का टाइम है तो ऑब्वियसली हम मूवमेंट कम करते हैं, अपनी बॉडी को रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं, घर के अंदर रहते हैं, वार्मथ ढूंढते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम मूवमेंट, मोबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन जिस एरिया में प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे ऑप्टिमल नहीं रहता है। जब वो ऑप्टिमल नहीं रहेगा तो नरिशमेंट नहीं होगा, टॉक्सिन्स रिमूव नहीं होंगे अच्छे से, एंड डिक्रीज्ड मोबिलिटी मतलब डिक्रीज्ड ब्लड सर्कुलेशन इज इन एरियाज में टॉक्सिन्स के एक्यूमुलेशन से और नरिशमेंट के ना पहुंचने से पेन को रीअकर करवाएगा या वो एग्रवेट होगी। सेकेंड थ्योरी ये कहती है कि विंटर्स के टाइम पे हमारी बॉडी हीट को कंजर्व करने की कोशिश करती है, जिसके चलते हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो हमारे कोर मसल्स की तरफ ज़्यादा होता है और पेरिफेरीज मतलब कि हमारे लिम्स की तरफ कम होता है। एंड अगेन जब हमारी पेरिफेरीज में ब्लड सर्कुलेशन कम रहेगा तो ये ऑर्गन्स में, इन एरियाज में पेन की रीअकरेंस के चांसेस रहेंगे। थर्ड थ्योरी ये कहती है जैसे एटमॉस्फेयर में प्रेशर चेंज होता है ड्यूरिंग द विंटर सीजन, जिसको हम बैरोमेट्रिक चेंजेस कहते हैं, वो हमारे जो बॉडी के रिसेप्टर्स होते हैं वो इजीली उसको सेंस कर लेते हैं एंड अगेन वो उस एरिया के मसल्स को टाइट कर देते हैं, जिसको मसल गार्डिंग कहते हैं। मसल गार्डिंग कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए तो सही है बिकॉज वो हमें फर्दर इंजरी से प्रोटेक्ट करती है, लेकिन कुछ डेज के बाद यही मसल गार्डिंग मसल स्पैज़म में चेंज हो जाती है और वो मसल स्पैज़म हमारी बॉडी में रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो के लिए फैक्टर माना जाता है। जब वो रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो है तो अगेन वही थ्योरी, नरिशमेंट कम है, टॉक्सिन्स वहीं पे बनते जा रहे हैं, रिमूव नहीं हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली पेन एग्रवेट भी होगा, इंक्रीज भी होगा, रीडेवलप भी हो सकता है। देन हायर सेंसिटिविटी टू पेन रिसेप्टर्स, कोल्ड वेदर या जो हमारा क्लाइमेट के चेंजेस हैं उस वेदर में जो हमारे पेन रिसेप्टर्स होते हैं, जो ऑलरेडी जिनका ऐसा हिस्ट्री रहा है कि जिनको ये प्रॉब्लम है, उनके रिसेप्टर्स सेंसिटिव हैं और क्लाइमेट के चेंज से, एटमॉस्फेयर के चेंज से वो जो सेंसिटिविटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और हायर सेंसिटिविटी के कारण हम पेन को ज़्यादा परसीव कर पाते हैं, पेन हमें ज़्यादा फील होती है। नेक पेन क्यों बढ़ती है? नॉर्मली ठंड में सब लोग इस तरह से रहना पसंद करते हैं या इस तरह से हम हाथ सेक रहे हैं तो हमारे शोल्डर्स हमेशा श्रग्ड रहते हैं। ऑलरेडी हमारा ये रीजन का मसल टाइट रहता है और इसी रीजन का या इस मसल के जो दो अदर पार्ट्स हैं मिडिल शोल्डर ब्लेड में या लोअर शोल्डर ब्लेड में, वो पहले भी फंक्शनल नहीं होते हैं और क्योंकि मोबिलिटी कम होती है, एक्सरसाइजेस की तरफ हम फोकस नहीं करते हैं या छोड़ देते हैं और ये पोजीशन हम ज़्यादा अटेन करते हैं, तो नेक पेन का एग्रवेट या रीअकर होना कॉमन हो जाता है। मूवमेंट और मोबिलिटी डिक्रीज होती है, एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं, हम एक जगह पे फिक्स्ड रह रहे हैं और आज के टाइम में क्या फिक्स रहने के लिए आपको एक जगह पे स्टक कराने के लिए डिजिटल डिवाइसेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। एक जगह पे बैठ के हम टीवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स बिंज वॉच, हम डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं या हम अपना वर्क फ्रॉम होम ने हमने इतना कोजी और सेडेंटरी कर लिया है कि हम बिल्कुल भी मूवमेंट करना पसंद नहीं करते हैं एंड ऊपर से एड ऑन हो जाता है कोल्ड क्लाइमेट, तो वो एग्रवेट कर देता है हमारी नेक पेन को या हमें रीअकर करवा देता है। नी पेन में अगेन बिकॉज मूवमेंट कम होती है, स्पैज़म में चले जाते हैं मसल्स, मसल्स की मूवमेंट नहीं हो रही है, जॉइंट मूव नहीं हो रहा है,
तो जो नेचुरल लुब्रिकेंट है उसका कोई काम नहीं होने वाला है वहाँ पे, एंड लिगामेंट्स में भी बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहने वाली है। जब ये सब चीज़ें नहीं होंगी तब मसल गार्डिंग रहेगी, स्पैज़म रहेगा, टाइटनेस रहेगी, स्टिफनेस रहेगी और पेन हम ज़्यादा फील करेंगे। बेल्स पैल्सी बहुत कॉमन रहता है कि ठंड में बेल्स पैल्सी, जिसको हम हाफ फेस का पैरालिसिस कहते हैं, वो उसके होने के चांसेस हैं। ठंड जैसे ही हमारे इस रीजन को टच करती है, कान में से निकलती है ठंडी हवा, बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज हो जाता है ठंड में बेल्स पैल्सी का। तो जैसे ही हमारा जो हमने हेड ठंड में कवर नहीं किया है, ऑल्सो जो लोग 2 व्हीलर्स ड्राइव करते हैं उनको कंपल्सरी एडवाइस है कि अपने आप को कवर करके रखें, आपके कान और आपका ये रीजन कवर होना चाहिए, बिकॉज हमारा जो फेशियल नर्व है वो इस एरिया में सुपरफिशियल होता है। सुपरफिशियल का मतलब हम उसको इजीली टैप कर पाते हैं। कोल्ड क्लाइमेट, ठंडी इजीली इस जगह पे टारगेट कर पाती है और फेशियल बेल्स पैल्सी होने के चांसेस रहते हैं। सो जो लोग भी 2 व्हीलर्स ड्राइव करते हैं या इस तरह के एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहाँ ठंडी हवा उनको लगने के चांसेस हैं, तो कोल्ड क्लाइमेट में आप इसको कवर करके रखें, अच्छे से डबल कवर करके रखें। साइनसाइटिस, सबको मालूम है साइनसाइटिस का पेन यहाँ होता है फेस में, एंड साइनसाइटिस हमारी एयर पॉकेट्स होती हैं हमारी फेशियल एंड स्कल बोन में। अब इन एयर पॉकेट्स में नॉर्मल म्यूकस डिपॉजिट रहता है नॉर्मल अमाउंट में, वॉल्यूम में, लेकिन इसकी इन्फेक्शन इसको वॉल्यूम को बढ़ा देती है, एंड देन वो यहाँ पे कंजेशन जमना शुरू हो जाता है, विच मेक्स डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, एंड हमारे को यहाँ पेन रहना शुरू हो जाता है यहाँ पूरे और आई के अराउंड पूरे सॉकेट में, ऑर्बिट एरिया में। दिस एरिया हेडेक, माइग्रेन, नोजिएटिंग, डिजीनेस, बहुत सारे फीचर्स अकम्पनी करते हैं। कान में दर्द होना ठंड के टाइम पे, ये कॉमन कंप्लेंट्स हैं जो पेशेंट हमारे पास लेकर आते हैं। तो साइनसाइटिस भी कोल्ड वेदर में बढ़ता है। शाटिका का पेन, नर्व पेन किसी भी तरह का होगा, वो ठंड के टाइम पे बढ़ेगा, क्योंकि मसल्स हमारे जो जिस नर्व के अराउंड जो भी मसल्स होते हैं वो ठंड के टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, स्पैज़म में चले जाते हैं, इन सब फैक्टर्स की वजह से, एंड लैक ऑफ वार्मथ एंड लैक ऑफ सनलाइट की वजह से। सो ये पेन भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं ठंड में। एस्थमा, बिकॉज ठंड की वजह से जो एस्थमेटिक पेशेंट होता है उसका जो एयरवे होता है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। कोल्ड वाटर, कोल्ड एनवायरनमेंट और ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट या टाइट कर देता है और हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं। एस्थमा रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, रिस्ट्रिक्शन फील होती है इसमें। ठंड में जिस तरह से मूवमेंट नहीं हो रही है और एस्थमेटिक पेशेंट का पहले से ही लंग कैपेसिटी लो होता है, ठंडी हवा जब वो इनहेल करते हैं और सांस लेने की कोशिश करते हैं, इन स्पाइट ऑफ डूइंग द एक्सरसाइज, वो हम रिस्ट्रिक्टेड ही फील करते हैं। सो ये सब प्रॉब्लम्स और उनके कोरिलेटेड फैक्टर्स और एक जनरल 4 थ्योरीज की ठंड में पेन रीअकर क्यों होती है या बढ़ क्यों जाती है, आपको फैक्टर्स बताएं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है अपने आप को एडिक्वेटली वार्म रखना। वार्म का मतलब एक जगह पे स्टक रहना नहीं है। वार्म का मतलब अपनी जो आपके वीक एरियाज हैं या प्रोन एरियाज हैं उनको हमने कवर करके रखना है, एडिक्वेट वार्मथ दे दी है। हमने अपनी डाइट का ध्यान रखना है, हमने अपने पोस्चर का ध्यान रखना है, हमने ठीक और सही मूवमेंट, ठीक अमाउंट की मूवमेंट और सही मूवमेंट करनी है, राइट एंड एडिक्वेट मूवमेंट, जो कि आपको एक स्किल्ड प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस में मिलेगी। मैं कभी भी एडवाइस नहीं करती हूँ कि आप रैंडमली कोई भी एक्सरसाइज करें किसी भी कंडीशन के लिए, बट आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट जिसपे आपको ट्रस्ट है आप ज़रूर जाएं, राइट एंड एडिक्वेट मूवमेंट उससे अपनी कंडीशन के लिए पूछें और वो मूवमेंट्स को करते रहिए। वो मूवमेंट्स डेफिनेटली आपकी पेन को रिड्यूस करेगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करेंगी या इंक्रीज करेंगी, और इसके चलते आपका विंटर टाइम बहुत अच्छे से निकलेगा।
ऑल्सो ये ऐसी कंडीशंस हैं जो आपको 1 सिटिंग या 2 सिटिंग में रिलीफ नहीं देती हैं, इसको लंबा टाइम चाहिए। हम लोग एक्सरसाइज स्ट्रेंथनिंग फेज तक पहुंचने से पहले क्विट कर देते हैं रिलीफ तक, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन गेटिंग रिलीफ एंड गेटिंग क्योर। सो टारगेट रखिए कि आपने ठीक होना है, ना कि सिर्फ आराम पाना है। सो विशिंग you very happy, healthy winters. Thank you for watching this video. Stay tuned.